दोस्तों अगर आप रोज के 2 अखरोट खाते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है। दोस्तों अगर आपने रोज के 2 अखरोट खाने शुरू कर दिए तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, कुछ ऐसे आश्चर्यजनक लाभ आपको दिखाई देंगे जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अखरोट के इन फायदों के बारे में जानते हैं। तो आज अखरोट के इन अनसुने फ़ायदों के बारे में ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अखरोट को खाने का सही तरीका हम जानेंगे, अखरोट के अंदर क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों अखरोट के बारे में कुछ ऐसे सवाल हैं कि अखरोट को रोज़ कितना खाना चाहिए, किस वक्त खाना ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, अखरोट गर्म होता है ठंडा होता है या फिर बहुत ज़्यादा अखरोट खाने पर आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, अखरोट को कैसे खाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अखरोट के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पोषक तत्वों की इसके अंदर भरमार होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर विटामिन की बात करें तो सभी प्रकार के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। विटामिन B12 है, विटामिन BK है, B2 है, तो सभी प्रकार के विटामिन इसमें ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ ओमेगा 6 भी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अगर इसमें एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। इनके साथ साथ और बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों अखरोट यानी वॉलनट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है क्योंकि दिखने में हमारे दिमाग के जैसा होता है। ये बाकी की ज़्यादातर अन्य जो जितने भी सूखे मेवे, जितने नट्स होते हैं, यहाँ तक कि बादाम से भी ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो अखरोट सभी तरह के सूखे मेवे में बेहतर माना गया है। चलिए बात करते हैं अखरोट के फायदों के बारे में। दोस्तों इसका जो सबसे पहला फायदा है वो है एंटी कैंसर यानी कैंसर रोधी। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो कैंसर से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। अखरोट खासतौर से प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेनक्रिएटिक कैंसर के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों लगातार अखरोट खाने से आप भविष्य में होने वाले कैंसर के खतरे से भी आप बच सकेंगे। दोस्तों दूसरा जो अखरोट का सबसे बड़ा फायदा है वह है हमारे हार्ट के लिए। दोस्तों अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो एक हेल्दी लिपिड सप्लाई को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों अखरोट खराब कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करने का काम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के साथ साथ ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक रखने का काम करता है। दोस्तों अखरोट का जो अगला फायदा है वो है वजन घटाने के लिए। जी हाँ, वजन घटाने में भी अखरोट हमारी मदद करता है। अगर आप लगातार 2 से 4 अखरोट का लगातार अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो वज़न है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि अखरोट के अंदर फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसे ही आप अखरोट खाते हैं तो आपको अपना पेट भरा भरा महसूस होता है जिससे कि आप खाना कम खाते हैं। और जब आप लगातार अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वजन आहिस्ता आहिस्ता नियंत्रित होना शुरू हो गया है। दोस्तों लगातार अखरोट खाने का जो अगला फायदा है वो है डायबिटीज़ के जोखिम को ये कम कर देता है। अखरोट खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने का जो जोखिम है वो कम किया जा सकता है। इसके अंदर प्रोटीन, फैट और फाइबर की मात्रा भरपूर पाई जाती है। इसे खाने से वजन नहीं बढ़ता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ इन्हें आसानी से खा सकते हैं और ये डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में भी आपकी मदद करता है। दोस्तों लगातार अखरोट खाने का जो अगला फ़ायदा है वो है मेटाबॉलिज्म बूस्टअप का काम करता है। जी हाँ, अखरोट के अंदर कुछ ज़रूरी फैटी एसिड पाए जाते हैं जिसके कारण ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट कर देता है जिससे कि डाइजेशन की जो क्रिया है वो बहुत अच्छे से होती है। दोस्तों अगला जो फ़ायदा है वो है हमारी बोन्स यानी हड्डियों के लिए। दोस्तों अखरोट को अगर लगातार अपनी डाइट में आप शामिल कर लेते हैं तो अखरोट शरीर में कैल्शियम के अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाने में हमारी मदद करता है जिसके कारण हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। दोस्तों हमारी आंतों में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। दोस्तों ये गुड बैक्टीरिया को सेहतमंद बनाने का काम करता है और बैड बैक्टीरिया को ये मारने का काम करता है। इसके साथ साथ ये आंतों की सफाई करने का काम करता है और साथ ही शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये कब्ज से भी हमें राहत देता है। दोस्तों अगला जो बेनिफिट है दोस्तों वो है हमारे ब्रेन यानी दिमाग के लिए। दोस्तों ये हमें पता ही है कि ये ब्रेन के जैसा दिखाई देता है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि अखरोट आपके दिमाग के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ये दिमाग जैसा दिखता है। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हो चुकी हैं जो दिमाग के बेहतर करने में अखरोट के फ़ायदों के लिए रिसर्चेस हुई हैं और उनमें इसका बहुत बड़ा रोल पाया गया है।
कुछ रिसर्च में सामने आया है कि बेहतर याददाश्त के लिए या फिर ब्रेन की जो तेज प्रोसेसिंग स्पीड के लिए और दिमाग की कुछ बीमारियों में सुधार करने में अखरोट की अहम भूमिका सामने आई है। तो ऑल ओवर ब्रेन के लिए यानी अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए आप रोज अखरोट को खा सकते हैं। दोस्तों अखरोट का जो अगला फायदा है वो है नींद लाने में ये हमारी मदद करता है। अखरोट यानी वॉलनट के अंदर मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है जो हमारी बॉडी में इस हार्मोन के उत्पादन को ये बढ़ाने का काम करता है और ये हार्मोन हमें नींद लाने का काम करता है, नींद लाने में हमारी मदद करता है। तो अगर आप लगातार अखरोट का सेवन करते हैं तो आपको एक बेहतर नींद आएगी। दोस्तों अखरोट हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। वातावरण में मौजूद फ्री रेडिकल्स शरीर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये स्किन में रूखापन और झुर्रियाँ पैदा करते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड अखरोट में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो इन फ्री रेडिकल्स से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो अगर आप अखरोट का नियमित तौर से सेवन करते हैं स्किन और बाल तो आपके अच्छे होंगे ही, साथ में आपकी आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अखरोट का जो अगला फायदा है वो है कि ये प्रेगनेंसी में तो गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के जो उचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में बी कम्प्लेक्स चाहिए और अखरोट के अंदर बी कम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये भ्रूण के अच्छे विकास करने के लिए हमारी मदद करता है। तो गर्भवती महिलाएं जब अखरोट का लगातार सेवन करती हैं तो उनका जो फिटस है, जो प्रेगनेंसी है वो सेफ रहती है और साथ में जो भ्रूण है उसका अच्छा विकास होता है। दोस्तों अखरोट का जो अगला फायदा है वो है पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक रिसर्च से पता चला है शुक्राणुओं का जो स्पर्म की जो मोटिलिटी पावर है उनको ये बढ़ाने का काम करता है और पुरुष की जो प्रजनन क्षमता है उसमें ये सुधार लाता है। तो कोई भी अगर पुरुष लगातार अखरोट का सेवन करता है तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो मजबूत होती चली जाती है। दोस्तों अखरोट के बारे में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि कितने अखरोट रोज़ खाने चाहिए। तो 2 से 4 अखरोट हमें रोज़ खाने चाहिए। अखरोट किस वक्त खाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? तो इसका आंसर ये है कि सुबह खाली पेट खाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अखरोट को कैसे खाएं, सूखा खाएं या भिगो कर खाएं? तो अखरोट वैसे तो आप सूखा भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अगर इसका आपने ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो अखरोट को आप भिगो कर रात को रखिए और सुबह आप उसको खाली पेट खा लीजिए। अगला जो सवाल है कि अखरोट गर्म होता है या ठंडा होता है? तो दोस्तों अखरोट गर्म प्रकृति का होता है। तो अखरोट को आप गर्मियों के अंदर आप 2 अखरोट खाइए और सर्दियों में आप 3 या 4 अखरोट भी आप खा सकते हैं। अखरोट को सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना गया सुबह खाली पेट खाना। इसका खाने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप 2 से 4 अखरोट की गिरी आप लीजिए, उसको पानी में भिगोकर आप रात को रख दीजिए और सुबह खाली पेट उसको आप चबा चबा कर खाइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अखरोट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको मैंने दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।